जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बैसाख माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष को लेकर के, दूसरे प्रदोष को लेकर के जो मतलब समझ लीजिए कि 2082 का ये दूसरा प्रदोष है। तो इस दिन ऐसा क्या करें कि आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो और आपके सारे दुख दर्द जो हैं वह दूर हों। इसी चीज़ को लेकर के यह वीडियो बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सीधे आते हैं प्रदोष पर। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है 9 मई को दोपहर 2:54 से शुरू होगी और अगले दिन 10 मई को दोपहर जो है 5:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत जो है 9 मई को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष भी कहते हैं। और इसका कारण ये है कि वैसे तो हमारे धर्म में सारे व्रत उदया तिथि में किए जाते हैं, लेकिन प्रदोष की पूजा जो है प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि शाम के टाइम की जाती है। और 10 तारीख को शाम के टाइम प्रदोष की पूजा का मुहूर्त जो है नहीं मिल रहा है। इस कारण से इसे जो है 9 तारीख 2025 दिन शुक्रवार को प्रदोष मनाया जाएगा। तो इसलिए जो है इस दिन सभी लोग जानते हैं कि महादेव की पूजा का विधान है। महादेव बहुत ही भोले और बहुत ही मतलब अड़ियल दोनों तरह के देवता हैं, ये समझ जाइए। तो भोलों के लिए तो एकदम भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए एकदम अड़ियल हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन आप शिव जी को ऐसा क्या करें कि आपको जो है शिव जी की कृपा प्राप्त हो, महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो इस दिन आपको करना चाहिए, प्रदोष व्रत के दिन आप शिव जी को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, अनाज, काले तिल और धन आदि का भी दान करना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है। देखिए, इस दिन मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें ही बताती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो वीडियो देखना ही नहीं है, उपायों को करना ही नहीं है, बस ऐसे ही सब कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इस दिन एक स्रोत ऐसा है जिसका पाठ करने से आपको महादेव की कृपा जो है तुरंत प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए आप जो है नटराज स्तुति का पाठ करिए, ठीक है। यह स्तुति सरल लेकिन काफ़ी लाभकारी है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के दौरान नटराज जी की मूर्ति के समक्ष बैठ करके इस स्तुति का पाठ जरूर करें। इससे आपको शिव जी की कृपा जो है अवश्य ही प्राप्त होगी और आपका जीवन जो है सुखमय बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको करने से हमारे जीवन में हमको अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है, जिसमें से यह एक स्रोत है नटराज स्रोत। शायद ही आज तक आप लोगों को किसी ने बताया होगा। इस स्रोत का पाठ करने से आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से जो है तमाम दुखों का अंत होता है और आपको शिव जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की शाम के समय शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उन्हें आरोग्य, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके। इस दिन भोलेनाथ की पूजा जो है अवश्य करिए, उनके मंदिर अवश्य जाइए।
देखिए बेलपत्र, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में। भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना ही चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है। शाम के समय शिव जी की पूजा में बेलपत्र के साथ साथ मदार मानो आँख जो होता है, आँख फूल मिल जाए तो फूल, नहीं तो उसके पत्ते, आँख के फूल, धूप दीप अर्पित करिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जैसा मैंने बताया आँख के फूल, धूप दीप, घी, शहद, दूध, दही, गंगा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ फल वाला होता है। इस व्रत के लिए भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग लगाना चाहिए। तो एक काम अब क्या करिए, प्रदोष के दिन अपने घर पे या तो घी, शक्कर और आटे का हलवा बना लीजिए, ठीक, या तो थोड़ा सा गेहूं उबाल, जैसे कि मान लीजिए एक दिन पहले थोड़ा सा गेहूं भिगो दीजिए, फिर उसको उबाल लीजिए, उबाल करके उसमें शक्कर मिला दीजिए और वही ले जा कर के भोलेनाथ को भोग लगाइए। और जितने भी बाहर लोग बैठे हों सभी लोगों को प्रसाद वितरित करिए। ऐसा करने से आपको जो है आरोग्य होने का वरदान प्राप्त होता है, इसलिए इन चीज़ों को अवश्य करिए। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर भूल कर भी सिंदूर, हल्दी और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। यह चीज़ें भगवान शंकर की पूजा में विशेष रूप से वर्जित की गई हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है हमेशा सुखमय बना रहेगा। माँ पार्वती को जो है सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए, ले जा करके उनको सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए और वो नारियल अवश्य माँ को चढ़ाइए और फिर उसमें से थोड़ा सा सुहाग अपने लिए माँ से अवश्य मांग करके मन ही मन उनसे प्रार्थना करके उनको चढ़ा करके फिर उनसे कहिए, हे माँ मुझे भी इसमें से थोड़ा सा अपने में से दे दीजिए ताकि मेरा सुहाग भी अटल रहे। इस मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ इस संसार में तब तक मेरे माथे का सिंदूर यूं ही चमकता रहे। इस तरह से माँ से प्रार्थना करके थोड़ा सा वहाँ से कोई भी श्रृंगार की चीज़ थोड़ी सी अवश्य ले लीजिए। सब कुछ वहीं छोड़ करके चले आइए, लेकिन थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, कुछ भी, एक बिंदी ही सही, थोड़ा सा सिंदूर, चाहे मतलब कुछ भी, सुहाग की कोई भी एक चीज़ अवश्य लेकर के घर आइए और उसको अपने सुहाग में शामिल करिए। यह उपाय करके देखिए छोटे छोटे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी भोलेनाथ की कृपा से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप कहाँ से कहाँ कब पहुँच जाएंगे उसका कुछ पता नहीं चलेगा। और हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर अगर आपके आसपास हैं तो डेली जाइए, कुछ मत करिए, उनको एक लोटा जल ही सही डेली जा कर के चढ़ाइए। भाग्य की रेखाएं बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा।